अस्सलाम वालेकुम यार, ये आज बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। इसका नाम कन्वर्जन ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन। बहुत सी जगहों पे इश्यूज आते हैं बच्चों को कि यार ये कन्वर्जन नहीं होती। आप इसको कह सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन है। ये कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका पहले ये आपको ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स, AS A2 के एग्ज़ाम्स में या इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप इसको यूज़ करते हो। अगर जिस बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये इस दो एक फार्मूलेज़ हैं, मतलब एक इक्वेशंस हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कर लोगे तो मतलब आप आराम से यानी मार्कअप और मार्जिन को यूज़ कर सकते हो। और ये आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गए, जहाँ भी सेल्स, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ों से आपको निकालना होगा तो वहाँ काम आ सकता है। आप सबको ये चीज़ पता है कि सेल्स जो है दो चीज़ों से मिलके बन रही होती हैं। वो कैसे होती हैं? अगर हम बात करते हैं कि आपके पास दो कंडीशंस हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा तो दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर हमें सेल्स निकालना होगा तो कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। और अगर हमें कॉस्ट निकालनी होगी तो सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हम ये निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हमें निकालने में इश्यू आएगा। यार देखो, बेसिकली मार्कअप हमेशा याद रखना, मार्कअप किस पे लग रहा होता है? कॉस्ट पे। और मार्जिन किस पे लग रहा होता है? सेल्स पे। यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइपो एरर है तो हम उसको सेट कर लेते हैं। पहले कैसे सेट कर सकते हैं? यहाँ पर क्या होगी, आपके पास ये बेसिकली है मार्जिन। तो यहाँ देखो, मैं आपके पास थोड़ा सा एक गेम बनाता हूँ। एक आपके पास क्या है, मार्कअप होता है और दूसरा आपके पास मार्जिन होता है। यार ये दोनों ही प्रॉफिट की परसेंटेजेस कहलाती हैं। कौन से प्रॉफिट की परसेंटेज कहलाती है? इसको आप कह सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेजेस। अच्छा, मार्कअप के लिए अगर आप बात करते हो तो मार्कअप किस पे लगता है? हमेशा कॉस्ट पे लगता है। और मार्जिन हमेशा किस पे लग रहा होता है? सेल्स पे। यानी मार्कअप कॉस्ट पे लग रहा है, मार्जिन किस पे लग रहा है? सेल्स पे लग रहा है। यार मैं फिर इस बात को रिपीट करूँगा कि देयर आर थ्री पेयर ऑफ इक्वेशन, सेल्स, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट। चाहे वो मार्कअप हो चाहे वो मार्जिन हो। घूम फिर के अब यहाँ कंडीशन देख सकते हो कि भाई मार्कअप यानी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई है और कॉस्ट की वैल्यू दी गई है। तो इसका मतलब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा जो कॉस्ट की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय मार्कअप परसेंटेज कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। जब ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी तो कॉस्ट मौजूद है, ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है, दोनों को प्लस कर लोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम केस मार्जिन के साथ है। अगर मार्जिन की परसेंटेज मौजूद है तो और सेल्स मौजूद है, जो सेल्स की वैल्यू उसको मार्जिन की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गई, सेल्स की अमाउंट मौजूद थी, इनको माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। अब आपके पास जो कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा आपको याद रखना है। वो कैसे याद कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहाँ से कहाँ जाना हो, लेट्स से कि मार्कअप टू मार्जिन जाना हो तो आप क्या करोगे? या फिर आपको मार्जिन से मार्कअप आना है तो आप तब क्या करोगे? दो कंडीशंस हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास मार्कअप डिवाइडेड बाय 100 प्लस मार्कअप, यानी आप प्लस कर देते हो। और यहाँ अगर की बात कर रहा हूँ, मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 माइनस मार्जिन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको मार्कअप से मार्जिन जाना है तो आप प्लस 100 कर लो और मार्जिन से मार्कअप आना है तो माइनस 100 कर लो। तो जो आपके पास आंसर निकल रहा होगा वो आपका क्या होगा? मार्जिन होगा। और यहाँ से जो निकल रहा होगा वो आपका क्या होगा? मार्कअप होगा। कंडीशन ये है आपके पास, वो आइदर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है
इसके बाद उसको आप डेसिमल में कर सकते हो और लास्ट उसको आप परसेंटेज में शो कर सकते हो। फॉर माय ओपिनियन कि आप उसको फ्रैक्शन में ही रखोगे, समटाइम्स आंसर ऐसा आता है कि जैसे 1/3 फ्रैक्शन आया है तो 0.33 हो गया डेसिमल में और 33.33% हो गया, तो इसका मतलब उसमें राउंडिंग ऑफ का इशू आता है, तो आप फ्रैक्शन रखोगे तो ज़्यादा ईजी है, आपके पास क्लियर है। ये दो कन्वर्जन्स आपने याद रखनी है मार्कअप टू मार्जिन जाने के लिए। अब बेसिकली मार्कअप और मार्जिन की अगर हम ग्राउंड की बात करें तो प्रॉफिट मार्कअप विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉफिट मार्जिन, बिकॉज मार्कअप इज़ अप्लाइड ऑन कॉस्ट, जो मैंने अभी बताया, विच इज़ लोअर देन सेल्स फिगर। वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर परसेंटेज ऑन लोअर फिगर। आपको चाहे आप मार्कअप कर लो चाहे आप मार्जिन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास लेट्स से कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा, तो जो मेरा आंसर निकल रहा होगा वो मेरा क्या निकल रहा होगा, उस आंसर को मैं क्या कहूँगा, सेलिंग प्राइस कह सकता हूँ। अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मेरे पास लेट्स से कि सेल्स मौजूद है यानी सेलिंग प्राइस मौजूद है और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा, जो मैं आराम से इसको निकाल सकता हूँ। मतलब अगर मैं बिल्कुल आसान वर्ड्स में कहूँ तो आपके पास हर चीज़ गिवन होगी, सिर्फ आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। तो कंडीशन वही है, यहाँ से कॉस्ट और परसेंटेज से क्या निकाल रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ सेल्स और मार्जिन की परसेंटेज से क्या निकाल रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट। इन दी एंड निकालना आपको सेल्स होगा या कॉस्ट होगा। तो ये कन्वर्जन था। थैंक यू।